जय हिंद, नमस्कार साथियों। स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी वेंचर्स क्लासेस पर। बीएसटीसी की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए ये क्लास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण रहने वाली है साथियों। देखो, आपके एग्ज़ाम को लेके काफ़ी कम समय बचा है। आपका या आज होगी साथियों 26, ठीक है, यानी कि 26 तारीख हो चुकी। मात्र से मात्र आपके कितने 3 से 4 दिन बचे हैं एग्ज़ाम में। तो जो भी मेरे प्यारे साथी बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं, फर्स्ट बार पहली बार में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो साथियों ये क्लास ज़रूर देखना। राजस्थान जीके के टॉप 50 प्रश्न इस क्लास में करवाने वाला हूं और 1 जून का ये हुबहू पेपर आपके रहने वाला है। तो साथियों क्लास को पूरा देखना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और ये वायरल क्लास, वायरल पेपर है जो कि आपके कई बार पेपर में प्रश्न पूछे गए हैं और इस बार संभावित है ये प्रश्न आपके 100% पेपर के अंदर पूछे जाएँ। तो वीडियो को पूरा देखना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना जो भी नए विद्यार्थी यहाँ पे जुड़ रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल, अब चलते हैं अपन प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न साथियों आपका यहाँ पे पूछा गया बहुत ही शानदार तरीके से। भाई प्रश्न पूछा है कि 21 अगस्त 1857 को आबू क्रांति की शुरुआत किस सैनिक टुकड़ी ने की थी। बहुत ही शानदार, इंपॉर्टेंट, धमाकेदार क्वेश्चन आपके बीएसटीसी एग्जाम 2025 को लेके। बताओ भाई क्या आंसर होगा यहाँ पे। 15वीं रेजिमेंट होगा या फिर 15वीं नेटिव इन्फेंट्री होगी या फिर 30वीं नेटिव इन्फेंट्री या फिर जोधपुर लीजन। क्या राइट हो जाएगा, जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर देना है। बहुत ही शानदार तरीके से प्रश्न पूछा गया है। 21 अगस्त 1857 को आबू में क्रांति की शुरुआत किस सैनिक टुकड़ी ने करी थी। बताओ भाई, बहुत ही कई बार पेपर के अंदर पूछा गया सवाल है और ये जो सैनिक टुकड़ी थी वो थी साथियों जोधपुर लीजन। कौन थी? जोधपुर लीजन की जो सैनिक टुकड़ी थी जिन्होंने आबू में जो क्रांति की शुरुआत करी थी साथियों। डी वाला ऑप्शन आप सभी का यहाँ पे राइट हो जाएगा। समझ गए सभी। अब बढ़ते हैं भाई अगले क्वेश्चन की तरफ। जो भी मेरे प्यारे साथी नए जुड़ रहे, चैनल को सब्सक्राइब करते रहना, वीडियो को लाइक करना, अपने साथियों में शेयर जरूर करना। अगला भाई देखो, तात्या टोपे ने अमीरगढ़ के निकट किस रियासत की सेना को परास्त किया था। बताओ भाई, तात्या टोपे ने अमीरगढ़ के निकट किस रियासत की सेना को परास्त किया था। क्वेश्चन सेकंड का आंसर देना भाई। बताओ क्या राइट हो जाएगा इसमें। किस रियासत की सेना को परास्त किया था, तो वो है साथियों टोंक रियासत थी। कौन सी? टोंक रियासत की जो सेना थी जिसको तात्या टोपे ने मतलब अमीरगढ़ के निकट परास्त किया था। सी ऑप्शन यहाँ पे आप सभी का राइट होगा। अगला सवाल आपका यहाँ पे थर्ड पूछा गया भाई। सवाल थर्ड है आपका कि तात्या टोपे ने 1857 की क्रांति में राजस्थान के किस नगर पर जो अधिकार करने में सफलता प्राप्त की। बताओ भाई, राजस्थान का कौन सा नगर जिस पे तात्या टोपे ने 1857 क्रांति में सफलता प्राप्त करी थी अधिकार करने में, तो कौन सा नगर हो जाएगा। थर्ड का आंसर देना भाई। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपके बीएसटीसी में 2-3 बार पूछा गया सवाल है और ये आपका यहाँ पे होगा भाई झालावाड़। कौन सा हो जाएगा? झालावाड़ वाला जो नगर है जिस पर आपके तात्या टोपे ने 1857 क्रांति के दौरान यहाँ पे अधिकार कर लिया था। अगला सवाल भाई देखो, सवाल पूछा गया 4। आयो इंग्रेज मुल्क रे ऊपर आहस लिंदा खेसी उरा। इस गीत के रचयिता कौन है भाई। इस गीत के रचयिता कौन है, आंसर दो जल्दी से। ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से क्या होगा इसका आंसर। बिल्कुल शानदार इंपॉर्टेंट सवाल भाई। आयो इंग्रेज मुल्क रे ऊपर आहंस लिदा खेसी उरा, यानी कि इस गीत के जो रचयिता है भाई वो है बांकी दास। कौन है? बांकी दास। आपका यहाँ पे साथियों ए वाला ऑप्शन जो है सभी विद्यार्थियों का लॉक करना है बहुत ही शानदार तरीके से। साथियों ये बीएसटीसी के अंदर आए हुए सवाल हैं, ठीक है, वीडियो को पूरा देखना। आहुआ वर्तमान में किस जिले में स्थित है भाई। आहुआ वर्तमान में किस जिले के अंदर है, तो आहुआ वर्तमान में पाली जिले के अंदर आता है भाई। ध्यान रखना, पाली डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। अगले सवाल 5 की तरफ भाई। सवाल से पूछा गया है कि जोधपुर लीजन ने सैनिकों की किस छावनी में क्रांति का जो उद्घोष किया था। बताओ भाई क्वेश्चन 6 का आंसर। ये आपके साथियों एरिनपुरा छावनी। कौन सी हो जाएगी? एरिनपुरा वाली सामने, जो कि आपका यहाँ पे डी वाला ऑप्शन सभी का साथियों राइट होगा। अगला सवाल यहाँ पे 7वां पूछा गया, बहुत ही शानदार इंपॉर्टेंट, कि 1857 के दौरान लिखित पुस्तक मांझा प्रवास के लेखक बताओ। बताओ कौन है मांझा प्रवास के लेखक। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ये राजस्थान की जितनी भी प्रसिद्ध पुस्तकें हैं उनके लेखक, इनके संबंधित जो याद रखना आपको एग्जाम के अंदर 100% ये प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। तो क्या राइट होगा इसमें, बताओ जल्दी से। हैं 1857 के दौरान लिखित मांझा प्रवास के लेखक हैं भाई यहाँ पे विष्णु भट्ट गोडसे। कौन हो जाएंगे? विष्णु भट्ट गोडसे। आपके ए वाला ऑप्शन क्या है, सभी का शानदार राइट हो जाएगा भाई। अगला सवाल यहाँ पे 8वां पूछा जाता है कि अजमेर की रक्षा के लिए ब्यावर से बुलाई गई मेयर रेजिमेंट का जो नेतृत्वकर्ता कौन था। बताओ भाई, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन 8 का जो आंसर होगा, कौन नेतृत्व करता था, तो यहाँ पे आंसर होगा भाई लेफ्टिनेंट कॉर्नेल। कौन थे? लेफ्टिनेंट कॉर्नेल, जो कि बी वाला ऑप्शन है आप सभी विद्यार्थियों का, वो वाला राइट होगा। समझ गए सभी। बहुत ही शानदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। जो भी वीडियो पे नए जुड़ रहे हैं, वीडियो को लाइक कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना सभी साथी। अगला सवाल भाई, सन 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय राजस्थान की तत्कालीन राजपूताने में सैनिक छावनियाँ थी। बताओ कितनी सैनिक छावनियाँ थी।
हाँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। टोटल आपके 6 सावनियाँ थी, ये ध्यान रखना। तत्कालीन राजपूताने में सी वाला ऑप्शन क्या है आपका राइट हो जाएगा भाई। अगला सवाल यहाँ पे क्वेश्चन 10 पूछा जाता है साथियों कि 2 ब्रिटिश डॉक्टरों के सिलेंडर या क्वांटम रेजिडेंट बटन और उसके पुत्रों यानी कि पुत्रों का नाम है फ्रैंक व आर्थर की हत्या कहाँ के विद्रोही ने की थी, बताओ भाई। क्वेश्चन 10 का आंसर, वो विद्रोही कहाँ के थे, वो थे साथियों बूंदी के विद्रोही थे। डी वाला सॉरी यहाँ पे सी वाला, ये डी ऑप्शन ऊपर हो गया, तो वो विद्रोही थे साथियों सिरोही के थे। कौन से थे, सिरोही वाला आपका यहाँ पे क्या है साथियों राइट हो जाएगा, ऑप्शन ऊपर से हो गया। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपका 11वां पूछा गया भाई। देखो नसीराबाद छावनी की स्थापना कब की गई, बताओ भाई। नसीराबाद छावनी की बात हो रही है, तो ये स्थापित हुई थी साथियों 1818 के अंदर। कब, 1818 ईस्वी के अंदर आपका क्या है, ये राइट हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला भाई क्वेश्चन 12वां पूछा गया आपका कि किस दिनांक को भरतपुर सेना की जो विद्रोह कर दिया, फलस्वरूप मेजर मॉरिसन का आगरा की तरफ भाग गया। बताओ भाई किस दिनांक को मतलब मेजर मॉरिसन आगरा की तरफ भाग गया, तो भाई इस परिणाम स्वरूप वो भाग गया था, है ना। तो यहाँ पे साथियों देखो आगरा की तरफ भाग गया का, तो ये वाला थोड़ा क्वेश्चन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इस क्वेश्चन को आप एक बार होल्ड करते हैं। हाँ, अपन अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपका यहाँ पे 13वां पूछा गया है। देखो 1857 की क्रांति में राजपूताना की किस रियासत के शासक की स्थिति अपने दुर्ग में बंदी के समान हो गई थी, बताओ भाई। कौन से राजपूताना शासक थे जिनकी जो अपनी स्थिति दुर्ग में बंद के समान हो गई थी, तो वो है साथियों कोटा रियासत। याद रखना ये वाला ऑप्शन यहाँ पे सभी का राइट होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे सभी। अगला सवाल यहाँ पे पूछा गया काफ़ी इंपॉर्टेंट 14 भाई। देखो 1857 की क्रांति के किस विद्रोही को गोली से उड़ा दिया गया था, बताओ भाई। यहाँ काफ़ी इंपॉर्टेंट, किस क्रांति विद्रोही को गोली से उड़ा दिया गया था, तो वो है साथियों नवी शेर खां। कौन थे, नवी शेर खां, जो कि आपका ए वाला ऑप्शन है सभी साथियों का राइट होगा। अगले सवाल की तरफ, राज्य के किस स्थान पर अंग्रेजों का खजाना व शस्त्रागार स्थित है, तो ये किस स्थान पर अंग्रेजों खजाना और शस्त्रागार स्थित है, वो है अजमेर के अंदर। सी वाला ऑप्शन यहाँ पे क्या है आपका राइट होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। जो भी विद्यार्थी नए जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहना सभी विद्यार्थी। अगला सवाल यहाँ पे है भाई, देखो कोटा के क्रांति का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था, तो कोटा के क्रांति का नेतृत्व जिसके द्वारा किया गया था वो है साथियों, 2 नाम याद रखना, एक तो मेहराब खां और एक जयदयाल, जो आपके कोटा क्रांति से काफ़ी प्रसिद्ध हुए थे। और सी वाला ऑप्शन यहाँ पे इन्होंने नेतृत्व करा था कोटा से। ठीक है, तो ये एग्जाम के अंदर पूछा गया सवाल है और इस बार पूरी संभावना है आपके। अगला भाई देखो, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में जो भोजन सामग्री क्रांतिकारी संदेश के साथ गांवों में वितरित की जाती थी वो कौन सी थी, बताओ। क्वेश्चन 17 का आंसर क्या होगा भाई, बहुत ही शानदार। हाँ, वो थी साथियों चपाती। क्या थी, संदेश के साथ जो भोजन सामग्री थी उसको गांवों गांवों में वितरित किया जाता था, वो है साथियों चपाती थी। तो बी वाला ऑप्शन क्या है आप सभी का अपना यहाँ पे राइट होगा। अगला भाई देखो 18वां है, निम्नलिखित में से किस राज्य में तात्या टोपे को कोई सहायता नहीं मिली, बताओ कौन सा राज्य में सहायता नहीं मिली। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। जयपुर के अंदर, किसमें, जयपुर राज्य के अंदर तात्या टोपे को कोई सहायता नहीं मिली थी, ये ध्यान जरूर रखना। अगला यहाँ पे भाई क्वेश्चन आपका अगला पूछा गया कि गीत है प्रलय प्रतीक्षा नमो नमः के रचयिता कौन है भाई, बताओ। ये मैंने क्वेश्चन पहले भी करवा रखा है, इसका क्या आंसर होगा। गीत है प्रलय प्रतीक्षा नमो नमः के रचयिता कौन है, तो प्यारे साथियों ये गीत लिखा था हीरालाल शास्त्री जी के द्वारा। किसके द्वारा, हीरालाल शास्त्री, जो कि आपका बी वाला ऑप्शन क्या है सभी का शानदार तरीके से राइट हो जाएगा। हाँ, अब है देखो 1857 की क्रांति की शुरुआत कोटा में कब हुई थी, बताओ भाई। 1857 क्रांति की जो शुरुआत है कोटा में कब हुई थी, तो वो है साथियों कोटा की बात कर रहे हैं, राजस्थान की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। तो कोटा के अंदर जो शुरुआत होती है वो है 15 अक्टूबर 1857 को। कब हुई थी, 15 अक्टूबर 1857 के अंदर आपके कोटा के अंदर, किसमें, कोटा के अंदर इस क्रांति की जो शुरुआत यहाँ पे बिगुल बजा था। डी ऑप्शन आपका क्या है शानदार तरीके से राइट हो जाएगा भाई। अगला यहाँ पे 21वां सवाल की उत्तरी पश्चिमी सीमांत जो प्रांत का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था, बताओ भाई। 21वें का जो आंसर है यहाँ पे देना है आपको, क्या राइट हो जाएगा यहाँ पे, वो थे साथियों कोलविन। कौन था, कोलविन, जो कि आपका ए वाला ऑप्शन है, ये शानदार तरीके से राइट हो जाएगा। अब भाई अपन बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल ये आपका क्या पूछा है कि भाई 1719 ईस्वी की किस प्रशस्ति में बप्पा रावल को हारित ऋषि की कृपा से राज्य प्राप्ति का उल्लेख मिलता है, तो 22 का आंसर देना भाई। वो है साथियों वैद्यनाथ मंदिर की जो प्रशस्ति है, जिसके अंदर जो हारित ऋषि के जो बप्पा रावल है ना, उनको हारित ऋषि की कृपा से जो राज्य प्राप्ति का जो आशीर्वाद कह सकते हैं, कृपा से जो उल्लेख में वहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो बी वाला ऑप्शन क्या है आप सभी का अपना यहाँ पे राइट होगा भाई। अगला देखो,
हाँ, अगला सवाल क्या है आपका, काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई, सवाल को ध्यान से पढ़ेंगे सभी साथी कि अजमेर के दरगाह बाजार की मस्जिद के लेख में वर्णन है कि इस मस्जिद का निर्माण संगीतज्ञ तानसेन की पुत्री त्रिलोकदी ने इस सन त्रिलोकंदी ने किस सन में करवाया था, बताओ भाई। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अजमेर की दरगाह के अंदर वहाँ पे लिखा है कि इस मस्जिद का जो निर्माण है संगीतज्ञ तानसेन की पुत्री त्रिलोकंदी ने करवाया था, तो वो कौन से सत्र के अंदर करवाया था? वो सत्र था साथियों वो 1652 ईस्वी में कब करवाया था? सी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे सभी का शानदार तरीके से राइट हो जाएगा। ठीक है, इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है कि कोटा के निकट जो कणसुआ के शिवालय में प्राप्त 738 ईसा पूर्व में शिलालेख के किस मौर्य वंशी राजा का जो नाम मिलता है? तो 24 का जो आंसर होगा प्यारे साथियों वो है राजा धवल का। किसका? मौर्य वंशी राजा धवल का यहाँ पे क्या है इस शिलालेख के अंदर नाम मिलता है, ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन भाई यहाँ पे पूछा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम की दृष्टि से सवाल है, चित्तौड़ के किस मानसरोवर चित्तौड़ के समीप मानसरोवर से कर्नल जेम्स टोड ने कौन सी जो मानमोरी का जो शिलालेख प्राप्त किया था, तो वो कौन सा था भाई, कब प्राप्त हुआ, ये सब पूछा आपको। तो 25 का जो आंसर होगा भाई वो है आपका यहाँ पे 703 ईसा पूर्व में। कब? 713 ईस्वी, यानी कि 713 ईसा में आपका यहाँ पे राइट होगा बी वाला। ठीक है, इसी क्रम में अगला सवाल यहाँ पे पूछा गया है कि बड़वा स्तंभ के शिलालेखों के संपादकों में शामिल नहीं है, तो कौन शामिल नहीं है भाई यहाँ पे? वो हैं आपके नागवर्धन, याद रखिएगा सभी, नागवर्धन जो कि बी वाला ऑप्शन है, आपके जो बड़वा स्तंभ शिलालेख हैं उस लेखक के संपादकों में शामिल नहीं है, ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन भाई यहाँ पे 27 का, ये कई बार बैक टू बैक हर एग्जाम में पूछा जा रहा सवाल, ये है भाई देखो, शासकों की जो यशोगाथा के साक्ष्य क्या कहलाते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है एग्जाम की दृष्टि से, ये पशु परिषद से लगाते हुए जेल प्रहरी हो गया है ना, बहुत सारे एग्जाम में बैक टू बैक सवाल आ रहा है ये। तो 27 वाले का आंसर देना है सभी को। क्या कहलाते हैं भाई? यशोगाथा के जो साक्ष्य कहलाते हैं भाई वो आपकी वो आपके क्या कहलाते हैं? प्रशस्ति पत्र। ध्यान रखना, यशोगाथा के जो साक्ष्य है उसको बोलते हैं भाई प्रशस्ति पत्र। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट होगा, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बीएसटीसी एग्जाम को लेके। ठीक है, अगला यहाँ पे 28वां देखो, राज प्रशस्ति शिलालेख कब और किसके द्वारा स्थापित किया गया? राज प्रशस्ति शिलालेख कब और किसके द्वारा यहाँ पे स्थापित किया गया? 28 का आंसर देंगे भाई। तो ये राज सिंह के द्वारा 1676 ईस्वी में, आपका बी वाला ऑप्शन क्या है सभी को याद रखना, राइट रखना, राज सिंह 1676 के अंदर राज प्रशस्ति शिलालेख की जो स्थापना यहाँ पे करी गई थी। ठीक है, अगला सवाल है आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट, नानसा यूप स्तंभ यानी कि भीलवाड़ा का समय कितना है? बताओ भाई, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका समय माना जाता है भाई 225 ईसा पूर्व। क्या है? 225 ईसा पूर्व, आपका बी वाला ऑप्शन यहाँ पे सभी का राइट होगा। अगले सवाल की बात करते हैं भाई, मानमोरी का जो लेख है कहाँ से प्राप्त हुआ? मानमोरी का जो लेख है कहाँ से प्राप्त हुआ? ये आपका प्राप्त हुआ चित्तौड़गढ़ से। कहाँ? चित्तौड़गढ़ के समीप, आपका बी वाला ऑप्शन यहाँ पे सभी साथियों को राइट रखना है। अब भाई अगला सवाल यहाँ पे कि गोसुंडी शिलालेख कौन से जिले से प्राप्त हुआ? गोसुंडी शिलालेख ये आपके कौन से जिले से प्राप्त हुआ? ये भी भाई आपके चित्तौड़ से प्राप्त हुआ था, याद रखना। ये जितने शिलालेख वाले क्वेश्चन करवा रहा हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्या है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब अगला देखो, गोसुंडी वाला चित्तौड़ हो गया। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे 32 पूछा जाता है। 32 क्या है भाई? हाँ, सारणेश्वर प्रशस्ति उदयपुर का समय कितना है? सारणेश्वर प्रशस्ति उदयपुर जो अंदर है उसका समय कितना है भाई? 953 ईसा पूर्व। क्या है? 953 ईसा पूर्व के अंदर आपका ये खोजा गया था, ध्यान रखना भाई। अगला 33 वाला सवाल, इसका जवाब देना भाई, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। सवाल है आपका, पढ़िएगा, राजस्थान में पोथीगर अध्ययन केंद्र खोलने में मदद करने वाला देश। राजस्थान में जो पोथीगर अध्ययन केंद्र खोलने में मदद करने वाला देश कौन सा भाई? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो है जापान। कौन सा हो जाएगा भाई? जापान जो देश है वो आपका यहाँ पे राइट होगा। अगला क्वेश्चन भाई, अगला क्वेश्चन 34 का है, राजस्थान का वह संग्रहालय जिसमें प्रथम विश्व युद्ध के समय ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदत्त हवाई जहाज प्रदर्शित किया गया। बताओ भाई, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 34 का आंसर देना भाई। प्रदर्शित किया गया था तो वो साथियों बीकानेर म्यूजियम के अंदर। कहाँ होगा? बीकानेर म्यूजियम। आपका ए वाला ऑप्शन क्या है आप सभी का यहाँ पे शानदार तरीके से राइट हो जाएगा भाई। अब बढ़ते भाई, अगला सवाल यहाँ पे 35वां पूछा गया है। सवाल क्या है?
कि मेवाड़ के गुहिल वंश की जो जानकारी मिलती है, मेवाड़ के गुहिल वंश की जानकारी कहाँ से मिलती है भाई, ये आपके शामोली शिलालेख से। कहाँ से मिलती है? शामोली शिलालेख, जो आपका बी वाला ऑप्शन है सभी विद्यार्थियों का क्या है, राइट होगा। बहुत ही शानदार भाई। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे भाई। अगला सवाल यहाँ पे पूछा गया काफ़ी इंपॉर्टेंट 36 का, ये है जयपुर नगर की जो स्थापना की जानकारी किस ग्रंथ से मिलती है? तो जयपुर नगर की जो स्थापना की जानकारी मिलती है भाई वो है बुद्धि विलास। क्या हो जाएगा? बुद्धि विलास आपका क्या है, बी वाला ऑप्शन यहाँ पे सभी का शानदार राइट हो जाएगा भाई। हाँ, अब भाई अगला सवाल यहाँ पे पूछा गया कि घोसुंडी शिलालेख में कौन से धर्म की जो प्रधानता बताई गई है? तो साथियों इस घोसुंडी शिलालेख में आपके जो भागवत जो धर्म है उसकी प्रधानता बताई गई है। सी वाला ऑप्शन यहाँ पे ध्यान रखना भाई, ठीक है। ये एग्जाम के अंदर पूछे गए सवाल हैं। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कमेंट के शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। विजयगढ़ यूप स्तंभ का प्राप्ति स्थल कौन सा है? 38 का आंसर भाई, ये इसका प्राप्ति स्थल है आपका भरतपुर। कौन सा हो जाएगा? भरतपुर। डी वाला ऑप्शन क्या है, आप सभी का अपना यहाँ पे राइट होगा, ठीक है। अगला सवाल यहाँ पे भाई अगला सवाल है कि भाई अभिलेखों के आधार पर राजस्थान में 8वीं सदी के मध्य किस देवता की सर्वोच्च रूप से पूजा की जाती थी? तो सर्वोच्च रूप से जो पूजा की जाती थी वो है भाई शिव मंदिर। कौन सा था? शिव की पूजा की जाती थी। डी वाला ऑप्शन यहाँ पे आप सभी को याद रखना भाई। अगला सवाल यहाँ पे 40 का पूछा गया कि राजस्थान सरकार द्वारा प्रकाशित कैलेंडर यानी कि विक्रम संवत शाके एवं ईस्वी सन दिया हुआ होता है। यदि सन संवत 2063 हो तो शाके क्या होगा? बताओ भाई, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शाके क्या होगा? तो शाका होगा भाई यहाँ पे 1928। क्या होगा? 1928। डी वाला ऑप्शन अपना यहाँ पे राइट करना है, ठीक है। बिल्कुल समझ में आया वीडियो? देखो, वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। टोटल आपको यहाँ पे मैं 40 क्वेश्चन करवाए हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। हाँ, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।